स्मोग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये वो सारे वाक़यात हैं जो हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को अभी से सिखा रहे हैं, अभी से सुना रहे हैं, और बल्कि स्मोग को तो हम जो है वो अभी झेल रहे हैं। अब देखें, दुनिया का ये जो एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, और जिसके हवाले से कहते हैं जी कि सदी के एंड तक जो है वो दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ चुका होगा। तो इसमें है क्या? इसमें ये है कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, यानी कि चाइना उसमें नंबर 1 है, यूनाइटेड स्टेट उसमें नंबर 2 है। ये यूज़ करते हैं पेट्रोल को, कोयले को एनर्जी बनाने के लिए। तो ये जो कोल फायर प्लांट है, या कह लें कि जो फर्नेस ऑयल फायर प्लांट है, ये बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन जो है वो जनरेट करते हैं। अब एनर्जी जो है वो ज़ाहिर है किसी भी मुल्क की जो है वो बैकबोन है। तो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें यही कहा गया था जी कि 2035 तक का जो टारगेट है वो ये है जी कि दुनिया के जितने भी बड़े ममालिक हैं, यानी कि 2, चाइना और अमेरिका, ये अपनी कार्बन मिशन को 30% जो है वो कम करेंगे। अब उसके हवाले से आज हम बात करते हैं कि उसमें चाइना कैसे परफॉर्म कर रहा है और अमेरिका कैसे परफॉर्म कर रहा है। यूँ तो चाइना जो है वो कई हवालों से जो है वो नाकाबिले यकीन काम कर गुज़रता है। 2020 तक जो है वो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन emitter था, यानी कि फसल फ्यूल करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था। लेकिन अब देखें कि उसने जो है रेत के टीले हैं चाइना में, कुबोकी डेजर्ट में, वहाँ पे 2 लाख सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि वो सोलर एनर्जी जो है वो क्रिएट कर सकें। अब ये नॉर्दर्न चाइना रीजन है मंगोलिया बॉर्डर के साथ, और इसका नाम है जुनमा सोलर फार्म। ये एक कदम है क्लीन एनर्जी की तरफ, यानी कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ जो है चाइना अब अपनी एनर्जी जो है प्रोडक्शन उसको शिफ्ट करने जा रहा है। और दुनिया में इतनी तेज़ी से कोई भी जो है वो सोलर पावर प्लांट और ये जो विंड पावर प्लांट है वो इंस्टॉल नहीं कर रहा जितनी तेज़ी से जो है वो चाइना कर रहा है। और कहते हैं कि आइंदा चंद सालों में जो चाइना है वो वर्ल्ड लीडर होगा, कि दुनिया के इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, लेकिन उसकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो सारी की सारी जो है वो कार्बन एमिशन बहुत कम दे रही होगी। और दुनिया की आलमोस्ट जो 1/3 कार्बन मिशन है वो चाइना जो है वो पैदा करता था। लेकिन अब जैसे ही चाइना जो है आइंदा आने वाले 2-3 साल में इस 1/3 कार्बन मिशन को जो है वो रिड्यूस करके बिल्कुल कह लें कि 1% पे, 0.1% पे ले जाएगा, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, उसमें एकदम से जो है वो ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। लेकिन जो माहौलियाती एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जी ये जो डाउन टर्न है ये इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि 2024 जो है ये रिकॉर्ड पे है कि ये दुनिया के गर्म तरीन सालों में से जो है वो एक साल है। अब इसमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो है वो एक रिपोर्ट है कि जो चाइना है इसने 2/3 कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रही है 339 गीगावाट के सोलर और विंड प्रोजेक्ट की। और ये जो 339 गीगावाट एनर्जी है ये इतनी ज़्यादा है कि ये 250 मिलियन होम्स को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है, और ये नियरली डबल दैन द नंबर ऑफ़ होम डैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट। और इसके बाद जो है इसके अलावा इस में जो है वो शामिल है 358 गीगावाट विंड और सोलर कैपेसिटी, जो कि चाइना ऑलरेडी जो है वो बिल्ट कर चुका है। और ये जो है ना ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर जो है वो इसको अब सेकंड करता है कि जी चाइना जो है उसके पास 358 गीगावाट विंड और सोलर एनर्जी कैपेसिटी है। और इसी हिसाब से कहते हैं जी कि जो चाइना है अगर इसको ये एक्सपेंड कर रहा है तो 2030 तक जो है चाइना इतनी एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकेगा जितनी एनर्जी जो है वो यूनाइटेड स्टेट में कंज्यूम होती है, उससे भी ज़्यादा वो सिर्फ सोलर एनर्जी जो है वो बनाने के काबिल होगा। और यहाँ पे भी अब अमेरिका और चाइना की लड़ाई है। जो चाइना है वो पूरी दुनिया में सोलर पैनल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसमें ज़्यादातर जो है वो यूरोप में जा रहे हैं और अफ्रीका में जो है वो जा रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट जो है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ताकि जो चाइनीज़ सोलर इंपोर्ट है इसको जो है वो रोका जा सके और अपनी जो है ना वो सप्लाई चेन उसको बेहतर किया जा सके। इसीलिए गाहे बगाए आप देखें तो पाकिस्तान में भी जो है वो शुरली छोड़ दी जाती है जी कि जो चाइना के सोलर पैनल हैं वो फ्लॉप हैं, उनकी लाइफ जो है टाइम वो कम है। और इसी तरह से हमें जो है वो अमेरिकन चाहिए, हमें वो जर्मनी के चाहिए, जापान के चाहिए।
अब यहाँ पे जो है वाइट हाउस के सीनियर एडवाइज़र हैं इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी के हवाले से जॉन पोडिस्टा। जो जॉन पोडिस्टा हैं वो ये कहते हैं जी कि जो चाइना है उसने ये पहले एडमिट किया था कि वो 100 गीगावाट एक साल में जो है वो बनाएगा, लेकिन उसकी जो बिल्डिंग कैपेसिटी है वो 300 गीगावाट 1 ईयर है, यानी कि 3 गुना जो है वो अपनी डिक्लेयर जो उसने अमाउंट की थी उससे जो है वो ज़्यादा है। और इसी तरह से जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने अभी हालिया ही जो है वो कमिट किया था कि 2030 तक जो है वो 1200 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो अचीव कर लेंगे, और ये 6 साल उनके टारगेट से पहले जो है वो अचीव हो जाएगा। अब यहाँ पे वो जो ये एडवाइज़र हैं वो ये कहते हैं कि लेकिन चाइना जो है वो कोल जो प्लांट हैं उनकी रिटायरमेंट बड़ी स्लो कर रहा है, और आलमोस्ट अभी भी चाइना जो है वो सोलर एनर्जी से 37% अपनी कंट्री की एनर्जी जो है वो बना रहा है, लेकिन वो जो कोल फायर पावर प्लांट है उनको जो है वो बंद नहीं कर रहा, या उनकी रिटायरमेंट जो है वो बड़ी स्लो है, बल्कि वो नए कोल फायर प्लांट जो है वो भी बना रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी और उसको 10 साल जो है वो लगेंगे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जान छुड़ाने में। लेकिन यहाँ पे वो ये भी एडमिट करते हैं जी कि जैसे ही चाइना जो है वो विंड पे और सोलर पे ज़्यादातर एनर्जी लेके जाएगा तो उससे जो ग्रीन हाउस एमिशन है गैसेस की, ये काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगी, और हमारी दुनिया के जो लंग्स हैं वो बेहतर तरीके से दोबारा परफॉर्म करने लगेंगे। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो अमेरिका वाले हैं और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एजेंसी वाले हैं, उन्होंने चाइना को ये कहा था जी कि तुम 2035 तक जो है ना अपनी 30% जो एमिशन है इसको कम करो, लेकिन ये उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक जो है वो चेंज आ जाएगा। इस वजह से वो कहते हैं जी कि अब यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं इनको भी इसके हवाले से जो है वो कमिटमेंट शो करनी होगी कि ये भी ज़्यादा स्पीड से काम करें और जो कार्बन एमिशन है उसको कम करें। और ऐसा करने से 4.7 गीगा टन जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है एटमॉस्फेयर में वो जाना बंद हो जाएगी। और मज़े की बात यह है कि जो 4.7 गीगा टन कार्बन एमिशन है ये 2024 की यूनाइटेड स्टेट की हवा में फेंकी गई अमाउंट के बराबर है। और जो चाइनीज़ ऑफिशियल हैं वो कहते हैं जी कि हम जो 2030 का जो हमने लिख के दिया है पेरिस एग्रीमेंट में प्लान दिया है, हम इसको जो है वो ऑन टाइम बल्कि उससे भी पहले जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे, और ये दुनिया को पता है कि चाइना के पास पोटेंशियल है, वो ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पे असल मसला जो है वो ये देखें कि जो चाइना है वो बड़ी स्पीड से काम कर रहा है, लेकिन दूसरे नंबर पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट है। तो अब सारा प्रेशर जो है वो यूनाइटेड स्टेट पे आएगा कि अगर चाइना जो है वो अपना टारगेट फिल कर लेगा तो अब सारी दुनिया फिर जो है वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ देखेगी कि वो भी जो है वो कार्बन मिशन को कम करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत अब आ ही गई है तो वो पेरिस अकॉर्ड को पहले जो है वो छोड़ चुके हैं, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो भी ये भी कहते हैं जी को फिर अमेरिका के लिए जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी पे जाना अभी इतनी जल्दी जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगा। और यहाँ पे याद रखें कि 2005 से जो है वो चाइना दुनिया को लीड कर रहा है ग्लोबल पोल्यूशन में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो चाइना की कार्बन एमिशन होती है, और 2005 में इसने जो है वो पीछे छोड़ा था यूनाइटेड स्टेट को। लेकिन अब ये उतनी ही तेज़ी से जो है वो माहौल को बेहतर भी जो है वो कर रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो दुनिया में जो सोलर एनर्जी है और जो विंड कैपेसिटी है वो चाइना की सबसे जो है वो ज़्यादा है और बड़ी तेज़ी से ये बढ़ रही है। बाकी जो ममालिक हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम है। अगर हम 2000 का कंपैरिजन करें 2023 के साथ, तो 2000 में जो है वो 18% सिर्फ एनर्जी जो है वो क्लीनर एनर्जी थी चाइना के पास। बाकी जो 78% है वो सारी की सारी जो है वो कोल से और दूसरे फॉसिल फ्यूल से जो है वो हासिल की जा रही थी। और इसी तरह से जो बाकी है वो कुछ दूसरे पावर प्लांट थे। लेकिन अब देखें तो 61% जो है वो कोल फायर प्लांट हैं, दूसरे जो हैं वो थोड़े से हैं, और बाकी सोलर और विंड जो हैं वो अब 20% जो है वो बनाते